हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज मैं आप सबके साथ एक सनसनीखेज खबर लेकर आया हूँ। विकास दुबे इनकाउंटर, सनसनीखेज खुलासा। विकास दुबे इनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं और उनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी सामने आने लगा है। लेकिन यहीं पर कुछ तथाकथित लोग हैं जो इसे ब्राह्मण और हिंदुओं को आतंकवादी की उपाधि भी दे रहे हैं। विकास दुबे महाकाल मंदिर उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। एक हथियारे गुंडे का कनेक्शन मंदिर से भी करने की कोशिश की जा रही है। इस एनकाउंटर में भी इस्लामिक आतंकवाद और बौद्धिक हिंसा के समर्थक इसे हिंदू आतंकवाद कहने में लगे हैं, जबकि सत्य यह है कि विकास दुबे का ना ही किसी ब्राह्मण और ना ही किसी हिंदू ने समर्थन किया, बल्कि पूरे हिंदू समाज ने उसे सजा दिलाने के लिए मांग कर रहा था ताकि पुलिस वाले को जवानों को न्याय मिल सके। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जब किसी मुस्लिम या इस्लामिक नाम वाले आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, तब हर बार यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि उसे सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वह एक मुसलमान है। जबकि आज एक भी व्यक्ति खड़ा होकर यह नहीं कह रहा है कि विकास दुबे ब्राह्मण है, पंडित है, हिंदू है, इस वजह से उसे इनकाउंटर किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि यह इनकाउंटर के बाद हिंदू समाज बहुत खुश है, क्योंकि जिन लोगों की हत्या विकास दुबे ने की है उन सभी को न्याय मिला है और ऐसे लोगों की वजह से हमारा हिंदू धर्म बदनाम नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का क्या कहना जिनकी कबीलाई संविधान में भी लूटपाट, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध ही सही माना जाता है। आज इन सभी को उन आतंकवादी इस्लामी जिहादी को अपराध के बारे में सारे खुलासे करने वाला हूँ मैं। पहला नाम मौलाना साद का है, जो मकरज में बैठा था और कुछ दिन पहले ही वह दिल्ली के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए देखा गया था। और अगर आज भारत में कोरोना का संक्रमण पूरे भारत में फैला है तो उसका कारण यही है, साद और उसके जिहादी मुसलमान। लेकिन उन मौलाना साद को पिछले 6 महीने से गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरा नाम जामा मस्जिद के इमाम बुरारी अभी तक नहीं पकड़ा गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुरारी के ऊपर 5 गैर कानूनी जमानती वारंट जारी है, लेकिन अभी भी आजाद है। तीसरा नाम सफूरा जारगर है। इसे ने दिल्ली के जाफराबाद में हिंसा फैलाई थी। ये प्रेग्नेंट थी, इसीलिए जमानत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ उत्तम मिश्रा, जिनकी दुकान जला दी गई और उनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन उसको जेल में बंद कर दिया गया था। और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाने पर भी उत्तम मिश्रा को 1 दिन के लिए जमानत नहीं दी जा रही थी। ऐसा है मेरे देश का कानून और न्याय व्यवस्था। और वहीं पिछले कुछ दिनों तक पहले कश्मीर में एक मस्जिद में छिपकर इस्लामिक आतंकवादी ने सेना के ऊपर गोली चलाई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। अगर बात करूं कश्मीर को, तो वहां आए दिनों में खबरें आती रहती हैं। वहां की मस्जिदों में ऐलान किया जाता है और हिंदू अपनी घर से महिलाओं को छोड़कर कश्मीर खाली कर दो वरना मारे जाओ। उदाहरण, सरपंच अजय पंडित की हत्या मेरे और आपके सामने है। मस्जिदों का प्रयोग ऐसे कामों में किया जा रहा है। आंखों में आंसू और दिल में वेदना लिए एक बेटी अपने पिता के हत्यारे आतंकियों को ललकार रही है। अजय पंडिता की बेटी ने सरकार से मांग की है, मेरे पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए और कायरों, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ये आतंकियों से बोला है शीन पंडिता ने। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शीन पंडिता लाइव। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं कि अभी अजय भारती कहाँ है, वो मेरे पापा ब्लॉक पे थे, वो ब्लॉक से कितने बजे निकलेंगे, हम निकल चुके हैं, वो घर पहुंच चुके हैं, वो निकल जाएंगे बाहर। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, किसी को क्या पता। मिला हुआ है ना, मतलब गांव के ही लोग, जिन लोगों के लिए काम किया, उन्हीं में से कोई एक मिला हुआ है ना, उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ये सब प्लानिंग थी। पहली बात तो उनको सरपंच बनाया गया, सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये कोई स्टेट तो है नहीं, यूटी बन चुका है, सेंटर के हाथ में सब कुछ। अब ये तो नहीं ना बोल सकते कि जम्मू कश्मीर में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। पहले था कि असेंबली से लेना पड़ता था परमिशन एंड ऑल दैट, अब तो डायरेक्ट सेंटर के पास है ना। यूपी के एक मस्जिद में हथियारों का पूरा जखीरा मिला है। तब उसे बौद्धिक आतंकवादी और अरबन नक्सलियों ने तब से कहा कि यह मुसलमानों और मस्जिदों को बदनाम करने की साजिश है। अब सभी लोगों को क्रिकेटर अजरुद्दीन याद होंगे।
1999 में उन्होंने देश के गद्दाफी को मैच फिक्सिंग की और उस पर कार्रवाई की गई और उसने कहा कि वह मुसलमान है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। प्रयागराज का कुख्यात गुंडा अतीक अहमद और उसके भाई को उस पर 200 से ज्यादा मुकदमा है, लेकिन सैकड़ों लोगों का हथियारा अतीक अहमद सांसद बनकर सम्मान दिया जा रहा है और उसे सम्मान देने वाली पार्टी सपा है। समाजवादी पार्टी का गुंडों अपराधियों को चोली दामन का साथ शुरू से ही चला आ रहा है। अभी हाल में अखिलेश यादव ने आज तक से बातचीत करते हुए यह कहा कि विकास दुबे निर्दोष है, उसे बेवजह मारा गया। विकास दुबे की पत्नी अभी तक सपा पार्टी की आजीवन सदस्य है, जो जिला पंचायत सदस्य भी है। बिहार का गुंडा सबाहुद्दीन, जिसने 2 भाइयों को जिंदा तेजाब से जला दिया और साथ ही साथ विकास दुबे की तरफ से कई पुलिस वालों तथा कई नेताओं को, खासकर हिंदू नेताओं की हत्या की। उस पर भी कानून का शिकंजा कसा गया तो बोला गया कि उसको भी मुसलमान होने की सजा मिल रही। इसरत जहां, जिसको आतंकवादी हेड ने खुद ही स्पष्ट किया है कि वह एक आतंकवादी थी और वह हमारे साथ काम करती थी। बुरहान वानी, याकूब मेमन, बाटला हाउस इनकाउंटर पर रात भर रोने वाली सोनिया गांधी उर्फ इंटोनो माइनो को, उन सभी को रवीश कुमार, अशरफ खान, राजिए रसदोसी जैसे पत्रकार निर्दोष साबित करने के लिए चीख कर छाती पीट रहे थे। मुख्तार अंसारी, जिनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं और वर्तमान में मऊ जिले के सदर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं, और इसका भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से भाजपा का सदस्य है और पिछले दिनों मस्जिद पर लाउड स्पीकर बैन किया गया तो उसका केस अफजल अंसारी ही लड़ रहे थे। मतलब कि यह अंसारी भी जिहाद ही फैला रहा है। ये एक बहुत छोटा इतिहास है इन मोमिनों का, जो भारत में रहकर ही इस्लामिक आतंक का समर्थन करते हैं तथा उन्हें मस्जिदों में छुपा कर रखते हैं। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आजम खान, आतिक अहमद या जितने भी इधर उधर के गुंडे को उनको जेलों में ठोका है, तो विकास दुबे को भी उनकी करनी का फल मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बिना कोई पेशाब के उन सभी गुंडों बदमाशों को इलाज किया है और आगे भी कर रहे हैं। यहाँ मैं उन लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग विकास दुबे के नाम पर हिंदू धर्म या हिंदू समाज के पर सवाल उठा रहे हैं, वो खासकर यूपी सरकार के ब्राह्मण विरोध होने का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, विकास दुबे ने सबसे ज्यादा हिंदू पंडितों की हत्या की है। उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है हिंदू ब्राह्मण भाइयों। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे GTV को सपोर्ट करो। हम आपके साथ हैं, ऐसी खबरें आपको लाते रहेंगे। ये रही आज की सनसनीखेज खबर। हमारे साथ इतना देर बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.